आप सभी दर्शकों के लिए ये जो सीरीज चल रहा है आईटीआई ट्रेडों से रिलेटेड, उनका पूरा ट्रेड से संबंधित पूरा जानकारी आप सभी को हम देने का पूरा प्रयास करते हैं। आईटीआई के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से प्रैक्टिकल क्लास होता है, किस प्रकार से यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को, कितने दिनों का ट्रेड होता है। 1 वर्षीय भी ट्रेड है आईटीआई में, 2 वर्षीय ट्रेड है। आज आप सभी के लिए हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित। और अगर बच्चे आईटीआई में एडमिशन लेते हैं तो आप देखे होंगे उनका पहला प्राथमिकता जो होता है ट्रेड चूज करने का, तो वो इलेक्ट्रीशियन ही होता है, क्योंकि सबसे अधिक स्कोप अगर देखा जाए बच्चों को ऐसा लगता है। बाकी आईटीआई में किसी भी ट्रेड से अगर आप आईटीआई करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, जॉब तो 100% आपको लगना तय है। कई बार प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनी यहाँ आती है प्लेसमेंट के लिए, साथ ही साथ बच्चे कैंपस के लिए बाहर भी जाते हैं बड़े बड़े कंपनी में, और पीएसयू कंपनी में भी जॉब होता है बच्चों का, रेलवे वगैरह में भी होता है। और इलेक्ट्रीशियन को ही अधिकतर लोग चूज करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग में सेट है कि इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर हम आईटीआई कर लेते हैं तो बिजली विभाग में जॉब होना आसान हो जाता है। और साथ ही साथ रेलवे में बहुत सारा ऐसा स्कोप है आईटीआई वालों के लिए, केवल ये इलेक्ट्रीशियन के लिए ही नहीं, सभी ट्रेड वाले बच्चों के लिए बहुत सारा स्कोप है। आज जो आप सभी से हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित, और आपको हम जानकारी देंगे इस ट्रेड में कितने दिनों का प्रशिक्षण होता है। हमारे आईटीआई में एक्सपर्ट हैं, हमारे सर लोग हैं, मैडम लोग हैं। ये इसमें कितने दिनों का अवधि है, इस ट्रेड का स्कोप क्या क्या है, किस सेक्टर में सबसे अधिक जॉब है। और आप सभी को हम बता दें पहले, ये न्यू आईटीआई है, ये कहीं और चल रहा था किसी और बिल्डिंग में, ये अभी इंस्टॉलेशन का कार्य अभी इसका प्रगति पे है। आप सभी को इस ट्रेड के बारे में हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। हम मिलते हैं सर से, हमारे साथ में है एक्सपर्ट, 10 वर्षों का एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। और साथ में हमारी मैडम भी है जो इस ट्रेड के बारे में और प्रॉपर तरीक़ा से, हम तो हैं मैकेनिकल सेक्टर के, पर थोड़ा बहुत हम बता पाए, लेकिन जो इनके अनुदेशक हैं उनसे ही बात करके इसके बारे में और अधिक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हाल है सर? नमस्कार सर। ठीक है सर। सर आज इलेक्ट्रीशियन में घूम रहे थे, लगा कि इसके बारे में बच्चों को बताया जाए। सर इसका स्कोप क्या है इलेक्ट्रीशियन का? स्कोप तो सर बहुत है एकदम, जैसे बिजली विभाग में तो है ही, रेलवे में जा सकते हैं, पीएसयू में तो भी जा सकते हैं जी, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपनियां हैं उसमें भी जा सकते हैं। ढेर सारा इसका स्कोप है सर। और ये कितने दिनों का ट्रेड है? सर ये 2 वर्षों का ट्रेड है। और कुछ बात, अगर कोई मैट्रिक करके आ जाते हैं बच्चे, एडमिशन ले लेते हैं, तो फिर उसको इंटर, सुनने में आया है कि इंटर भी हो जाता है आईटीआई करने के बाद। जी सर। ये हाँ, 2 वर्ष का ये ट्रेड है सर। ऐसा ये 2 वर्षों का ट्रेड है सर। 2 वर्ष जब कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का यदि एग्जाम दे देते हैं वो पास हो जाता है, तो ये इंटर साइंस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अच्छा। तो इसके अतिरिक्त मतलब अलग से आपको इंटर नहीं करना पड़ेगा। सर ये सरकारी जॉब किस सेक्टर में, मैडम बताइए 2 लाइन आप भी। सरकारी जॉब सबसे पहले बिजली विभाग, रेलवे, ये सब में बहुत बढ़िया स्कोप है। में भी है सर, जैसे जितना भी ये इलेक्ट्रिकल कंपनियां हैं, जितना कंपोनेंट वगैरह बनाती है, उसमें सर इसका स्कोप है। जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं जिसमें तो मेंटेनेंस के लिए भी स्कोप है, उसमें घर में रहकर जॉब कर सकते हैं सब। घर प्राइवेट में तो सर अपना हाउस वायरिंग सब जो होता है, ये सब। ये तो किसी कंपनी में भी अगर आपका सिलेक्शन होता है वहाँ वायरिंग से संबंधित सारा है ना, वर्कशॉप वायरिंग हो गया, ये सब वर्कशॉप वायरिंग, जितना मोटर वगैरह है वो सब, उसके लिए वायरिंग वगैरह सब मेंटेनेंस सब में काम मिल जाता है। अच्छा। ये पैनल से क्या है सर, इसके बारे में बताइए। ये तो मोटर है सर, इसका रेटिंग वगैरह दिखता है, एम्पियर दिखता है, कितना करंट मतलब। अच्छा, कंट्रोल पैनल इसको अपना लोग बोल सकते हैं।
अच्छा, ये कंट्रोल पैनल है। इस ट्रेड में आपको मोटर से संबंधित, इसका वेंडिंग से संबंधित, रिपेयरिंग रख रखाव से संबंधित इसका प्रशिक्षण ITI में दिया जाता है। अगर आप प्रॉपर तरीक़ा से ITI करते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आप ये मोटर को अगर बनाना सही तरीक़ा से जान गए, आप किसी भी फैक्ट्री में कहीं भी जॉब करिएगा, किसी भी कंपनी में, अगर बड़े बड़े मशीन का वायरिंग तो हर जगह है, मैकेनिकल का जहाँ भी जॉब है वहाँ तो फिर इलेक्ट्रिकल वाले का तो ज़रूरत है ही। अब देख सकते हैं कितने बड़े बड़े एकदम मशीन है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का भी रिपेयर वगैरह अपना लोग कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर बिजली विभाग में। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल कार है, देख सकते हैं ना, ये लैब के लिए है और इसका वायरिंग वगैरह से संबंधित प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता है। ड्रिल मशीन वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे, अलग अलग प्रकार का, अलग अलग मोटर, बड़े बड़े मोटर हैं यहाँ लगे हुए। इसका भी प्रशिक्षण प्रॉपर, इसको लोड किस प्रकार से है, RPM क्या होता है, इस सभी चीज़ों का प्रशिक्षण आपको ITI में एडमिशन होने के बाद सिखाया जाता है। बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों मशीन है, आपको हम दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये सैकड़ों मशीन है, इस पे प्रशिक्षण अलग अलग तरीक़ा से अलग अलग अनुदेशक के द्वारा दिया जाता है। अगर आप सही तरीक़ा से मशीन को चलाना सीख गए, इसको रिपेयर करना सीख गए, तो भाई बेरोजगार तो रहिएगा नहीं। आप देख सकते हैं ये पैनल भी है, ये अलग अलग टाइप का पैनल है, कंट्रोल पैनल। आप यहाँ से देखिए कि सैकड़ों मोटर लगा हुआ है, सैकड़ों मशीन है। इसका लैब आपको और भी है, एक और स्थान जहाँ इंस्टॉलेशन का काम अभी चल ही रहा है ITI में, वहाँ भी आपको हम बहुत जल्द दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे साथ सुमन सर आए हैं और उनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में सर बताएंगे। और सर हैं हमारे साथ, पूरा अनुभव है सर को। सर, किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में? इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई फॉर डोमेस्टिक अप्लायंसेज हैं, जैसे कि पंखा, फ्रिज वगैरह, इंजन जो है, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, इससे संबंधित जानकारी मिलता है। इसका निर्माण कैसे करते हैं, इसका रिपेयरिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी, टूल्स वगैरह के बारे में, या फिर रिपेयरिंग से संबंधित है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। सरकारी से जी, सरकारी सेक्टर में इसका कहाँ स्कोप है सर? सरकारी सेक्टर में जितने भी सरकारी संस्था है जिसमें टेक्निकल वर्क होता है, जैसे कि आप ले लीजिए, इसरो वगैरह ले लीजिए, या फिर रेलवे ले लीजिए, और जो भी नवरत्न कंपनियां हैं, ये सब में आपका इलेक्ट्रिशियन का, या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ले लीजिए, इसमें सभी में आपको इसका जॉब है, गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट में तो आपको सभी डिपार्टमेंट में, सभी कंपनियों में इसका जॉब है अवेलेबल। जी जी जी, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। हमारे साथ अभी थे, एक्सपर्ट थे हमारे। बाकी देखिए और भी जानकारी आपको तब मिलेगा जब यहाँ पर आप एडमिशन ले लेते हैं। ये 2 वर्षीय ट्रेड है ITI में। इसका अगर प्रशिक्षण ले लेते हैं, आपको इसरो, DRDO है ना, वो सब जगह में भी आपको PSU कंपनियों में जॉब करने का मौका मिलेगा। कैसा मिल रहा है प्रशिक्षण तुम लोग को ITI में? बहुत अच्छा मिल रहा है सर। सीख रहे हो कुछ? बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है एकदम। ये ITI के बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो अभी प्रैक्टिकल क्लास कर रहे थे, और बच्चे के हाथ में देख लीजिए टूल्स वगैरह है। सभी बच्चे अभी प्रैक्टिकल क्लास करके आए हुए हैं। कहीं और काम चल रहा था इन लोगों का, और अभी आए हुए हैं ये पुराने वाले वर्कशॉप में। न्यू वर्कशॉप इनका बन रहा है, अभी कहीं और इंस्टॉलेशन हो रहा है मशीनों का। वहाँ भी आपको हम जल्द से जल्द उन पर भी वीडियो बनाने का और दिखाने का, इसका प्रैक्टिकल क्लास किस प्रकार से होता है और भी वर्कशॉप को दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।